अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले। उसके लिए पहले प्याज जो है वो आपने कूंडी में डाल के मोटा मोटा सा आपने इसको कूट लेना है। इसको प्याज मोटा मोटा कर लें, फिर आपको आगे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम बना रहे हैं भरे हुए करेलों का मसाला। उसके लिए वो प्याज बारीक पीस लिया हमने, बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा। उसके ऊपर ये बारीक कटी हुई मैंने मिर्च डाल दी है। अभी इसके ऊपर जाएगा नमक। ये 1 चम्मच नमक का डाल दिया हमने। 1 चम्मच इस पे जाएगा मिर्च का। थोड़ी सी हल्दी 1 टीस्पून के बराबर। और सूखा धनिया जाएगा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। ये गया जी हमारा सूखा धनिया। इसको अभी चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है इधर। अभी इसको करा करेले में फिलिंग। अभी हम करेंगे जी करेलों की फिलिंग। उसके लिए मसाला इस तरह ले लिया करेंगे थोड़ा। ये मोटा धागा है जो रजाइयों का इस्तेमाल होता है। इस तरह सारे करेले को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह ये वाली गिरा लगा लेंगे इसको। ये देखें जी, एक करेला हमारा फिल हो चुका है। अभी इसी तरह दूसरा करेला फिल करेंगे। ये करेलों की हमारी जो फिलिंग थी पूरी हो गई, सारे करेले भर लिए हमने। और इधर ये कढ़ाई हमने चढ़ा ली है। घी गर्म हो गया है हमारा। आंच बिल्कुल हल्की है, ये हल्की हल्की आंच पे तैयार होने हैं। तेज़ आंच पे बिल्कुल जल जाएंगे, तैयार नहीं हो रही है। अभी घी हमारा गर्म हो गया तो अभी करेले इसमें डालेंगे। वो साइड चेंज करेंगे। हल्का हल्का इन्होंने कलर चेंज किया है, तो इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करते रहना है। आंच आपकी बिल्कुल हल्की रहनी चाहिए। बहुत मज़े के तैयार होंगे अगर हल्की आंच रहेगी। अगर आंच आप तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे, किसी काम के नहीं बनेंगे। इस टाइम पे करेले हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। निकाल के इस तरह रखेंगे ताकि इनमें से जो अज़ाफ़ी घी है वो निकल जाए। फिर इसको दूसरे बर्तन में रखेंगे जिसमें भी रखना होगा।